सामान्यतः बिहार में हमेशा बाढ़ की जो समस्या रहती है वो बनी रहती है, ठीक है। फिलहाल ये नाइटी घाट में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है हम लोगों को, ठीक है। पानी नीचे है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बेसिक जो हम लोग बात करेंगे जो नॉर्थ बिहार है, वहाँ पे बाढ़ की जो समस्या होती है बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे जो यहाँ के जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा ही ग्रसित हो जाता है बाढ़ से। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जान माल का हानि भी पहुँचता है। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे कि बाढ़ होता क्या है, ठीक है। और बाढ़ की समस्याओं से कैसे निपटना चाहिए और क्या-क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे बाढ़ जैसी समस्या, विकराल समस्या से बिहार के लोग, खास करके नॉर्थ बिहार के लोग बच सके, ठीक है। तो ये जो बच्चे जनरली साउथ बिहार से, और इसने कहा था सर बाढ़ क्या होता है, आज तक हमने कभी अपने लाइफ में बाढ़ देखा ही नहीं है, इसीलिए हम इसको आज लेकर आए कि चलो आज तुमको बाढ़ ही हम दिखाएंगे, ठीक है। तो आज हम इसको बाढ़ दिखा रहे हैं, तो इनसे ही जानेंगे कि लाइफ में कभी तुमने बाढ़ देखा या नहीं देखा है? नहीं देखे हैं, कभी बाढ़ नहीं देखा है, कभी नहीं तो फिर देखे तुम बाढ़ की समस्याओं पे कैसे बात करोगे, कैसे चर्चा करोगे जब हैं। तुमने तो देखा ही नहीं? किताब में पढ़े हैं अच्छा, उस किताब पे। में पढ़े हो, हाँ। कौन सी किताब में पढ़े हो? ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े हो, ओके ठीक है। तो यहाँ पे जनरली इससे हम पूछेंगे कि सबसे पहले तो ये बताओ कि बाढ़ क्या होता है? बाढ़ सर एक प्राकृतिक आपदा है, ओके, जो और बाढ़ जब आवश्यकता से अधिक पानी आ जाता है और जिससे जान माल का अधिक क्षति होने लगता है, उसे ओके, हम बाढ़ का रूप दे देते हैं। ओके, तो इसे हम बाढ़ के रूप दे देते रूप दे देते हैं, ओके। जान माल का अत्यधिक क्षति है, जान हैं। माल का मतलब? जान माल का मतलब अगर बाढ़ आता है तो देखते हैं कि कोई गांव होता है, उसको विस्थापन करना पड़ता है, उसको अपना घर छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ता है। ओके, उसमें जो उनकी क्षति होता बहुत है सारे या जो क्षति होता है, समस्याओं को हाँ, फेस करता है समस्याओं को उसको फेस जान करते हैं। माल का क्षति, ओके ठीक है। बाढ़ की समस्याओं से खास करके देखेंगे साउथ बिहार में पानी नहीं होता है, ठीक है। और नॉर्थ बिहार जैसे हम लोग के जो एरिया में हम लोग आते हैं, वहाँ बहुत ही ज़्यादा पानी की एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है इस समय में, ठीक है। तो जो बाढ़ की समस्या खास करके बिहार की जो कोसी नदी है उसे शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार को या एज ए स्टूडेंट क्या क्या कदम उठाना चाहिए? बाढ़ को अगर रोकने के लिए यानी कि बाढ़ से बचने के लिए सर, हम्म, तो नॉर्थ बिहार में बाढ़ पूरा आ जाता है, साउथ बिहार में नहीं आता है। तो सरकार को एक होना चाहिए कि जो नॉर्थ बिहार है, वहाँ के नदियों को साउथ बिहार में की नदियों में जोड़ा जाए और उधर की जिससे कि पानी मतलब उधर किल्लत ना हो। अच्छे-अच्छे नाला हाँ, बनाया जाए, ड्रेन बनाया जाए कि यहाँ के पानी के दूसरी जगह जहाँ पानी की स्कार्सिटी है वहाँ पहुँचाया जाए, जा एक सके। काम ये। उसके बाद उसके बाद जो अधिक से अधिक जो नॉर्थ बिहार है, हमेशा बाढ़ से ग्रसित होता है, तो उधर जो नदियों के जो मुहाने हैं, वह साफ होनी चाहिए। मुहाने साहब का मतलब? मुहाने साहब का मतलब जो नदी होती है उसके उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे मतलब छोटे-छोटे होते हैं, वो आ जाते हैं। जिससे पानी का होता है कि उसका तल हो जाता है, जो ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण उधर बाढ़ आ जाता है, तो उसको साफ कराना चाहिए। ओके, और उसके अलावा और क्या काम करना चाहिए जिससे बाढ़ जैसी समस्याओं को रोका जा सके? एक तो मुहाने को साफ रखना चाहिए, हुँ, दूसरा है कि नेट वो जो ड्रेनेज है वो बनाना चाहिए, हुँ। उसके अलावा उसके अलावा हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण करके कैसे हम बाढ़ की समस्याओं से निपट सकते हैं? जब बाढ़ आता है सर, तो हमारा जो मिट्टी होता है उसकी ना अगर वृक्ष रहेगा तो वह मिट्टी को जकड़ के रखता है। ओके, जिसके कारण अगर बाढ़ आया भी तो हमारा जो मिट्टी है उर्वरता वह बच जाएगा हुँ। और पेड़ से दूसरी बात है कि जो पर्यावरण संतुलन है वह भी बना ओके, रहेगा। और मिट्टी की जो कटाई मतलब मिट्टी जो ये होता है उसका भी ये नहीं हुँ। होगा, है ना? ठीक है, उसके अलावा और उसके और अलावा जो नदियाँ हैं हाँ, वह आप देख रहे हैं कि बिहार में ज़्यादातर पुल गिरता जा रहा है। हुँ, हुँ। जिससे नदियाँ हैं जो उसका जो तलहटी है पूरी तरह से नदियाँ अंदर मतलब पुल गिर रहा है। जिससे पानी का जो उसका स्तर है वह बढ़ रहा है। तो ये ओके, भी एक बाढ़ का कारण है सर। मतलब जो नदियों में डिपोज़िशन ज़्यादा हो रहा हाँ। है, मतलब नदी की गहराई कम होता जा रहा है, हुँ, तो ये भी एक समस्या बन जाता है बाढ़ आने का, हुँ। पक्का, ठीक और है? बाढ़ आने तो का कारण हो वाटर जाता है सर मतलब अत्यधिक सबसे बड़ी कारण है अत्यधिक वर्षा होना। अत्यधिक वर्षा होना भी एक हुँ। बाढ़ का एक समस्या है और जिसके कारण जो नदियों की गहराई है वो मतलब बढ़ता जा रहा है ना, गहराई थोड़ा होना चाहिए, ठीक है? वेरी नाइस पॉइंट आती तो बाढ़ की समस्या क्यों होते हैं और बाढ़ जब आ जाए उस समय जान माल की हानि ना हो इसके लिए जी सर। सरकार को क्या-क्या करना चाहिए? कौन-कौन से कदम उठाना चाहिए जिससे कम से कम हम बाढ़ ग्रसित इलाका में लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें जैसे सर उस सरकार समय? जिस समय बाढ़ आता है, उस ओके। समय सरकार को यह कदम उठाए जाने चाहिए कि जो मानसून संबंधी जो घटना होती है, हुँ, हुँ। जिस समय मानसून आता है उस समय जो उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो नदी के किनारे होते हैं, उस क्षेत्र में लोगों को मतलब उच्च स्थानों पर भेजा जा सके। ओके। और यह भी हो सकता है कि जैसे कि जो भी उच्च और उन्हें ज़रूरतमंद सामान होता है, जो जैसे बुनियादी चीज़ें होते हैं वो उसको उनको प्रोवाइड किया जा सके। प्रोवाइड किया जा तो ये सके मतलब बाढ़ में। वहाँ के आप दिखा सकते हैं बाढ़ को आप दिखा सकते हैं कितना पानी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। हुँ। फिलहाल गंगा नदी हम लोग को अच्छा भी लग रहा है, ठीक है? बहुत दिनों के बाद पानी-वानी क्लियर है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे।
कहीं कहीं जा कर के हम सभी लोग मिलते रहेंगे और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेते आएंगे, इंफरटेनमेंट वाले वीडियो जहाँ पे आप लोग एंटरटेनमेंट भी हो जाए और बेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो हम लोग निष्ठा एडुकेशन से डेली लेकर आएंगे इसी इसी प्रकार के वीडियो। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा। जी सर, बुरी तरह से। ओके, तो एक